नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सियासी विवाद के बाद पहली बार सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री के घर पर ही थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी थी, लेकिन इससे पहले गहलोत ने पायलट को अलग से मिलने के लिए बुला लिया। जयपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसके बाद सतीश पूनिया ने कहा कि विधायक दल की बैठक में पार्टी के 74 विधायक मौजूद रहे। इस सरकार ने इतिहास बना लिया होगा। जो सरकार लोकतंत्र, नैतिकता, संगठन और सद्भाव की बात करती है, वो 1 महीने से भी ज्यादा सरकार बाड़े में बंद हो, ऐसा विश्व में कहीं हुआ है क्या? आजादी की बात करने वाली सरकार को सबने देखा। अफ्रीका में जिस तरीके से कभी गुलामों से व्यवहार होता था, उस तरीके से एयरपोर्ट पर कल रस्सियों के साए में पुलिस के लोग विधायकों लाए। ऐसा लगता था कि एयरपोर्ट से भी कोई भाग सकता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं की अनदेखी की, जिसकी बात भी बैठक में रखी गई। पूनिया ने कहा कि सरकार में भारी विरोधाभास है। सरकार कितने दिन चलेगी, कहां नहीं जा सकता। ऐसी संभावना है कि वो विश्वास मत का प्रस्ताव रखें और हम भी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार हैं। राजस्थान में अब जन्म प्रमाण पत्र में 1 साल तक के बच्चे का नाम घर बैठे ही निशुल्क जोड़ सकेंगे। इसके लिए नगर निगम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ना ही रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने की जरूरत होगी। जन्म से 1 साल तक बच्चे का नाम लोग ऑनलाइन ही जोड़ सकेंगे। हालांकि इसके लिए माता पिता का आधार कार्ड नंबर देना जरूरी होगा। लोग जन्म प्रमाण पत्र में पहचान पोर्टल या ई मित्र के माध्यम से नाम जोड़ सकेंगे। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम जोड़ना अनिवार्य होता है। राजस्थान शिक्षा विभाग प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित किए गए नवचयनित शिक्षकों का समायोजन करने की तैयारी कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत लेवल 2 के चयनित अभ्यर्थी जो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में पदस्थापित हैं, उन्हें फिर से प्रारंभिक शिक्षा के स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर दोहराया है कि हमें फॉरगेट एंड फॉरगिव, आपस में भूलो, माफ करो और आगे बढ़ो की भावना के साथ डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई में जुटना है। कांग्रेस की लड़ाई तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में डेमोक्रेसी को बचाने की है। पिछले 1 महीने में कांग्रेस में आपस में जो भी ना इत्तेफाकी हुई है, उसे देश हित में, प्रदेश हित में, प्रदेशवासियों के हित में और लोकतंत्र के हित में भूल जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक मदन दिलावर की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिलावर की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने की अपील खारिज करते हुए कहा कि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरीके के समझौते को अदालत के आदेश के अधीन किया जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, हरीश साल्वे और डॉक्टर राजीव धवन की दलीलें सुनी, जो कि स्पीकर दिलावर और 6 विधायकों में से एक का पक्ष रख रहे थे। कोरोना काल में रेलवे की ओर से कई नवाचार किए जा रहे हैं। इस बीच रेलवे कर्मियों का संक्रमण के दौरान में बुकिंग कार्यालय जाकर निःशुल्क और रियायती टिकट बुक कराने की समस्या से भी छुटकारा दिला दिया है। अब रेलवे कर्मचारी घर बैठे ही रेलवे की यात्रा पास सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए रेलवे बोर्ड की ओर से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के लागू होते ही रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को ई पास व ई पीटीओ की सुविधा मिलना शुरू हो गई है। ई पास और ई पीटीओ के जरिए रेल कर्मचारी IRCTC की ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली से घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट बुक करा सकेंगे। निवेशकों ने सोने और चांदी में भारी बिकवाली के बाद गुरुवार को पुनः इसमें लिवाली निकलवाने से गुरुवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में उछाल आया। जयपुर सराफा बाजार में सोने के भाव 790 रुपए की तेजी के साथ एक बार फिर 54,000 का आंकड़ा पार करते हुए 54,290 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। जेवराती सोने के भाव में 1,000 रुपए की तेजी आई और इसके बाद 51,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए। राजस्थान में सत्ता की लड़ाई थमने के बाद कांग्रेस पार्टी में अब सुलह के आसार दिख रहे हैं। बागी विधायकों की घर वापसी के बाद पार्टी के तीखे तेवर अब नरम पड़ते जा रहे हैं। बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने विधायक भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह के निलंबन को रद्द कर दिया है। मालूम हो कि इन दोनों विधायकों पर अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगा था और इसके बाद पायलट खेमे के इन दोनों विधायकों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।
हर्ष पहाड़ी से अनियंत्रित होकर एक कार सड़क से 200 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 4 युवकों को चोटें आई जो रात को हर्ष के पहाड़ पर घूमने निकले थे। चारों को घटना के बाद एसके अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात को झुंझुनू जिले के 4 युवक सीकर पहुंचे थे और वे चारों ही घूमने के लिए हर्ष के पहाड़ पर चले गए, जहां कुछ देर घूमने के बाद वे वापस हर्ष से लौट रहे थे और इसी दौरान कार अनियंत्रित होकर नीचे खाई में जा गिरी। राजस्थान में शुक्रवार से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसमें भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर जूझ रही है। उनके विश्वास प्रस्ताव लाने की उम्मीद है, लेकिन हम अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार 1 महीने से बाड़े में बंद है। प्रदेश में केंद्र सरकार की योजनाओं की अनदेखी की जा रही है। ये सरकार विरोधाभास की सरकार है। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से जनता का नहीं, खुद के हितों का ध्यान रखा। हमने राजस्थान में 10 साल खूब काम किया था। कांग्रेस सरकार आने के बाद हमारी योजनाओं के नाम बदल दिए गए या बंद कर दी गई। बसपा के 6 विधायकों की कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस बीच हाईकोर्ट में बहस आज भी पूरी नहीं हो पाई। शुक्रवार सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर दोनों कोर्ट में अर्जियां लगाई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में खुद बसपा ने ही पिटीशन फाइल की थी। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि उनका मकसद अशोक गहलोत सरकार को गिराना नहीं था। वे पार्टी हाईकमान के सामने अपनी बात रखना चाहते थे। विश्वेंद्र सचिन पायलट कैंप के 19 विधायकों में से एक थे। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से मिलने में हुई देरी के कारण हम इतने समय तक दिल्ली में डेरा डाले रहे। विश्वेंद्र ने कहा कि मैं कांग्रेसी हूं और अशोक गहलोत हमारे नेता हैं। राजस्थान सरकार के विभागों में कई बार देखने में आया है कि अधिकारी अदालती आदेशों की पालना नहीं करते, लेकिन अब अदालती आदेशों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 4000 से ज्यादा अदालती आदेशों की पेंडिंग पड़ी फाइलों को लेकर अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। राजस्थान सरकार के कई विभागों में कई बार देखने में आया है कि अधिकारी अदालती आदेशों की पालना नहीं करते, लेकिन अब अदालती आदेशों को हल्के में लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने 4000 से ज्यादा अदालती आदेशों की पेंडिंग पड़ी फाइलों को लेकर अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। भाजपा ने राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के ऑपरेशन कमल को फिलहाल बीच में ही खत्म तो कर दिया, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी है। गहलोत और पायलट के बीच की दूरी बनी होने की वजह से इसकी कोर टीम लगातार सही मौके की तलाश में रहेगी और अगला मौका मिलते ही ज्यादा ताकत के साथ ऑपरेशन को अंजाम देगी। इस दौरान जिन लोगों को विभिन्न तरह के संसाधन या कानूनी सहयोग आदि उपलब्ध करवाए गए, उसकी भरपाई या वापसी की बात नहीं की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।